नमस्ते। तो आज हम लोग जानेंगे मेडिटेशन क्या है और हम लोग एक्चुअल में इस सेशन में मेडिटेशन करेंगे। तो ये जो टर्म है मेडिटेशन, ये अपने आप में बहुत ही कंफ्यूज टर्म है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसके बारे में, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे टाइप के लोगों ने बहुत सारे टाइप की चीज़ें बोली है। तो लोग जो कंफ्यूज होते हैं इसको लेके कि मतलब ये है क्या एक्चुअल में। बहुत लोग ट्राई कर रहे हैं और मतलब शायद गलत टेक्निक्स कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, उनको समझ में भी नहीं आ रहा मेडिटेशन है क्या। तो इसको जानेंगे भी और करेंगे भी। तो मेडिटेशन का एक्चुअल मतलब होता है, अगर हम लोग लेमन टर्म्स या सिंपल टर्म्स में बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं मेडिटेशन मतलब फोकस करना। तो फोकस करना अपने आप में टफ क्यों है, तो इसका आंसर थोड़ा सा टेढ़ा है। तो फोकस मोस्टली हम लोग कब सोचते हैं या मेडिटेशन करना कब सोचते हैं, जब हम लोग स्ट्रेस में होते हैं या हम लोग को कोई टाइप का टेंशन है। बहुत लोग डिप्रेस हो जाते हैं या मतलब टीनेजर्स मोस्टली डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो फोकस नहीं कर पा रहे क्योंकि उन लोग को बहुत ही डिप्रेसिव थॉट्स आ रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी भी आजकल वैसे टाइप के थॉट प्रिवेल हो रहे हैं मतलब सोसाइटी में, जिसकी वजह से हम लोग मेडिटेशन या फोकस का जरूरत पड़ रहा है। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है जब हम फोकस करते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो मान लो किसी इंसान को कोई डिप्रेसिव थॉट आ रहा है, मतलब कि मान लो उसने कुछ ऐसा वीडियो देखा या मतलब अपने आप को लेके वो लाइफ के बारे में सीरियस हो गया, या टीनेजर है अचानक वो एक्सपोज हुआ है सोसाइटी के साथ, तो वो सोच रहा है कि मतलब यार कुछ खुदकुशी कर लो मैं या ऐसा कर लो, क्योंकि ऐसे थॉट्स अभी प्रिवेल हो रहे। तो मान लो उसको कोई इंसान मिला जिसने उसको बोला कि यार तुम एक काम करो, तुम्हें ना उससे फोकस हटाओ, उस डिप्रेसिव थॉट से फोकस हटाओ। तो ये अपने आप में चैलेंजिंग है। ये ऐसी बात है कि जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं बेटा दीवार पे मत लिखना, दीवार पे मत लिखना। तो एक्चुअली हम लोग उनको साइन दे रहे होते हैं मेंटली कि मतलब यार तुम दीवार पे लिखो, क्योंकि उनको वही समझ में आता है, मत वर्ड उनको समझ नहीं आता है। तो जब उस इंसान को बोला जाए कि मतलब यार तुम उस थॉट के बारे में मत सोचो, डिप्रेसिव थॉट के बारे में मत सोचो, तो उसको समझ नहीं आता है। तो ये ऐसी बात है कि मान लो एक तराजू है और तराजू में एक साइड में वो थॉट है जो डिप्रेसिव थॉट है, तो आप है ना उस थॉट पे, उसी तराजू की उसी साइड पे फोकस किए जा रहे हो। तो आप जितना बोलोगे कि ये मत कर ये मत कर, उतना ही वो और फोकस करता जाएगा इस पे। तो इसका जो एक्चुअली निवारण है, इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है कि तराजू के दूसरे साइड आप फोकस करो। तो ये कैसे होगा, तो ये इस तरह से होगा कि जब वो इंसान उस डिप्रेसिव थॉट के बारे में सोच रहा है तब उसको बोला जाए कि इस फूल के बारे में सोचो, इस माउस के बारे में सोचो, मतलब कुछ भी जो भी आपके मन में आए, या मतलब कोई भी दूसरा थॉट। ऐसे भी कोई रैंडम थॉट ले सकते हैं, लेकिन अगर प्लान्ड मेडिटेशन करे तो मैं बोल सकता हूं कि आप एक ब्लैक पॉइंट के बारे में सोचो। तो ये एक बेसिक मेडिटेशन है। तो बेसिकली हम लोग ये बोलते हैं कि उस थॉट पे से अगर हमको फोकस हटाना है तो हम लोग दूसरा थॉट पे फोकस बढ़ाए। जब तराजू में इस थॉट में फोकस है और जैसे मैं बोलूंगा कि यार ब्लैक पॉइंट ब्लैक पॉइंट ब्लैक पॉइंट के बारे में सोचो, तो वो ऐसे नीचे चला जाएगा, ऑटोमेटिकली आप डिप्रेसिव थॉट से बाहर आओगे। तो ये था सिंपल, मतलब मैं बोलूंगा कि मेडिटेशन यही है, मेडिटेशन एक्चुअल फोकस है। बात खाली ये है कि टीनेजर बंदा होगा या मतलब एक मतलब नोवाइस टाइप का बंदा होगा, वो स्टार्टिंग में इतना मेडिटेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने खुद को ट्रेन नहीं किया है अभी तक कि कैसे उस थॉट से बाहर आए। तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि दूसरे टाइप का थॉट लाओ, हम लोग ये नहीं बोल रहे थॉटलेसनेस करो। तो यहाँ पे एक लेवल्स होते हैं। जैसे मैं बोलूँगा कि हम लोग जो टाइप का मेडिटेशन ट्राई करने वाले हैं, कहीं ना कहीं हम लोग बोलेंगे कि दूसरा थॉट हम लोग प्रिवेल करेंगे, जिससे कि पहले का थॉट चला जाएगा। ये सिंपल टेक्निक है, लेकिन एकदम पिरामिड के ऊपर जाएंगे तो जो योगी लोग हैं या गुरु लोग हैं, वो लोग उस लेवल पे पहुंचे कि जहां पे वो थॉटलेसनेस कर सकते हैं, मतलब वो थॉट को जीरो भी कर सकते हैं। हम लोग वहां पे जा नहीं रहे अभी, वो बहुत बात की बात है, ठीक है। तो ज्यादा समय वेस्ट ना करके हम लोग मेडिटेशन शुरू करते हैं, और ये सिंपल मेडिटेशन होगा। तो यहाँ पे हम लोग कोई भी बारीक मंत्र वंत्र नहीं पढ़ने वाले, ना ही मैं आपको कुछ ऐसा बोलने वाला हूँ कि ये मैथमेटिक्स करो, वो करो, ये करो, कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल। तो आप जैसे भी हो ऐसे बैठ जाओ, जहाँ पे भी हो आप लोग सिंपल बैठो और रिलैक्स करो, एकदम रिलैक्स, मतलब खुद की बॉडी थोड़ी ढीली छोड़ दो। तो नॉर्मली हम लोग ऐसे बैठते हैं जैसे मैं बैठा हूँ, क्योंकि ऑफिस में अगर आप बैठे हो या कहीं पे भी काम कर रहे हो, हमको हमेशा दिखाना होता है कि हम कुछ हैं, तो हम लोग ऐसे बैठते हैं। तो जैसे मैं रिलैक्स करूँगा तो देखो कंधे भी नीचे आ गए मेरे। तो इस तरह से आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, एकदम हाथ वाथ ढीले छोड़ दो एकदम, ठीक है। और फिर है ना आप ब्रीदिंग करेंगे। आप बोलोगे ब्रीदिंग क्यों, क्योंकि ब्रीदिंग थोड़ी सिंपल चीज़ है। ब्रीदिंग ऐसी चीज़ है जो भगवान ने इंसान को दी है, जिसका आधा कंट्रोल उसके पास है, आधा आपके पास है। क्योंकि बाकी के जो सिस्टम्स है, जैसे दिल का धड़कना या ब्रेन का चलना, वो सब भगवान ने अपने हाथ में रखा है। ये जो ब्रीदिंग है, ये आप बोल सकते हो कि एक वायर भगवान के हाथ में, एक वायर हमारे हाथ में। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ब्रीदिंग क्यों या ब्रीदिंग टेक्निक क्यों यूज करनी है। तो मैं बोलूंगा कि ब्रीदिंग टेक्निक इसलिए यूज करनी क्योंकि वो एक कनेक्शन है हमारी बॉडी और हमारी सोल के बीच में, या हम लोग बोल सकते हैं भगवान और हमारे बीच में। तो ब्रीदिंग टेक्निक हम लोग करेंगे, सिंपल करेंगे, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते, आप लोग लाइट वाइट थोड़ा डिम कर लो, मस्त मोमबत्ती जला दो या दिया विया जला दो, नहीं है कोई बात नहीं है, तो लाइट डिम कर दो, थोड़ा सा आंख बंद करो और स्टार्ट करते हैं। तो आइज़ क्लोज करेंगे आप और मेरे साथ
मैं अभी 1 2 कर रहा हूँ क्योंकि स्टार्ट थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए मैं गिनूंगा 1 और 2। 1 मतलब ब्रीद इन और 2 मतलब ब्रीद आउट, ठीक है। बाद में मैं नंबर भी नहीं गिनूंगा, लेकिन आपको नंबर गिनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, आइज क्लोज करेंगे और मैंने जैसे बताया था कि उस डिप्रेसिव थॉट से हमको ध्यान हटाना है, तो आपको पूरा ध्यान अपनी ब्रीदिंग पे करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये ब्रीद इन करेंगे, 1 बोलूंगा मैं और ब्रीद आउट पे 2 बोलूंगा स्टार्टिंग में, लेकिन आपको 1 2 बोलने की जरूरत नहीं है। 1 ब्रीद इन, 2 ब्रीद आउट, 1 ब्रीद इन, 2 ब्रीद आउट। सारा फोकस ब्रीदिंग पे करना है। एट द सेम टाइम जब हम ब्रीद इन करते हैं तो वहां पे एक पॉज लेना, मतलब सांस को रोक देना है हमको, जैसे थोड़ा सा रोकना है फिर छोड़ देना है, ठीक है। तो कैसा लग रहा है आपको? थोड़ा सा रिलैक्सिंग लग रहा होगा। इतनी देर में आपको लग रहा है कि मतलब कैसा रिलैक्स महसूस हो रहा है, तो सोचो आप जब इसको कंटिन्यू करोगे तो ये जो हमने किया अभी ब्रीद इन ब्रीद आउट, तो आपको ये करना है कम से कम 10 मिनट स्टार्टिंग में। तो आप टाइमर लगा दो मोबाइल पे 10 मिनट का और आप ये करो, सिंपल है, ज़्यादा कुछ भी साइंस नहीं है। और जैसा आपको बैठना है, मतलब इंडियन स्टाइल में जैसे बैठना है आपको, जैसे योगा मतलब योगी लोग बैठते हैं वैसा बैठ जाओ, नहीं तो चेयर पे बैठो वैसे बैठ जाओ, कोई इशू नहीं है। और आप हर दिन 10 मिनट करो ये। और आपका टाइमिंग, ऐसे बहुत लोग बोल रहे हैं कि आपको सुबह उठ के करना चाहिए, मैं तो बोलता हूँ यार सिटी में ये पॉसिबल नहीं है। कोई बोलेगा मतलब भाई कि सूर्योदय पे तुम उठो, ये करो वो करो। अब सिटी में मैं जानता हूँ बहुत लोग को जो 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको जब मर्जी करो, रात को सोने के टाइम भी कर सकते हो, क्योंकि प्रॉब्लम तब होता है जब आप खाना खा लेते हो या उससे पहले जब आप रात को सोने जाते हो, उस टाइम भी आपको डिप्रेसिव थॉट्स आते हैं, तो उस टाइम पे आप ये टेक्निक कर सकते हो। तो आप लोग सोने के टाइम भी कर सकते हो, लेकिन अवस्था मतलब आपको रिलैक्स होना है बस। तो आपको समझ गया कि मेडिटेशन बेसिकली अगर लेमन टर्म्स में देखें तो फोकस है। आप फोकस यहाँ से उठा के यहाँ कर रहे हो, इसको माइंडफुल मेडिटेशन भी बोलते हैं, क्योंकि हम लोग माइंड को फुल करते हैं। ये मान लो आप लोग बाइक में या गाड़ी में घूमने जाते हो तो थॉट्स बहुत बार नहीं आते, क्योंकि बार बार आपको नई नई चीजें दिखती, क्योंकि जब माइंड नई नई चीजों से फुल होता है तो आपका जो प्रीवियस थॉट होता है वो चला जाएगा। माइंड को फोकस की जरूरत होती है, माइंड ऐसा बिल्ड किया है। माइंड को कंट्रोल करने के लिए फर्स्ट स्टेप है कहीं ना कहीं ये जरूरी चीजें और ये बेसिक चीजें जो बेसिकली हर इंसान को करनी चाहिए। तो बेस्ट ऑफ लक इस जर्नी के लिए आपकी। एट द सेम टाइम मैं दूसरा एक बोनस भी आपको देना चाहूँगा। अब बहुत लोग हैं जो ये टेक्निक नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा दिन या तो मतलब कहीं ऑफिस में होते हो या घर पे भी, वो लोग को शर्म महसूस होगी कि मतलब ऐसा मैं कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत बार क्या हो रहा है कि बहुत लोग मेडिटेशन करना चाहते हैं, मेरे को मतलब बहुत लोग मिलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग है ना बाकी लोग से डरते हैं, क्योंकि वो लोग सोचते हैं बाकी लोग सोचेंगे अरे इसको मेंटल कुछ प्रॉब्लम हो रही है इसलिए कर रहा हूँ। लेकिन एक्चुअल में मेडिटेशन करने से ही इंसान बनता है कहीं ना कहीं। ये तो हर एक को करना चाहिए। तो अगर आप लोग ये टेक्निक नहीं कर पा रहे हो तो मैं आपको दूसरा एक बोनस चीज़ बताऊंगा कि रात को सोने के टाइम एक मोमबत्ती जला लो या दिया जला लो। तो आपको बस दिए की तरफ 10 मिनट देखना है, दिए की जो लो है उसकी तरफ देखो ऐसे बैठ के, बस कुछ नहीं करना है, लेकिन टाइमर लगा के करो। तो बेस्ट ऑफ लक इस मेडिटेशन की जर्नी के लिए। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो और कुछ भी क्वेश्चन रहेगा आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते। नमस्ते।